खबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। भारत के खेल इतिहास के सबसे सफल एथलीट मिल्खा सिंह, जिन्हें पूरी दुनिया फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है, कोरोना की चपेट में आने के 30 दिन के बाद वो जिंदगी की जंग हार गए। लेकिन वो अपने इस आखिरी रेस को भी उसी जज्बे के साथ लड़े जिस जज्बे के साथ वो अपने हर रेस में भागे और जीते भी। 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का कोरोना की वजह से निधन हुआ था और फिर शुक्रवार रात उन्होंने भी पीजीआई चंडीगढ़ में आखिरी सांस ली। चैंपियन मिल्खा सिंह 20 मई को वायरस की चपेट में आए थे। इसके बाद 24 मई को उन्हें मोहाली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। 30 मई को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन 3 जून को फिर से ऑक्सीजन लेवल गिरने की शिकायत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पद्मश्री मिल्खा सिंह 91 साल के थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित खेल जगत की हस्तियों ने शोक जताया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिल्खा सिंह के निधन पर पंजाब में 1 दिन के शोक का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू समेत पंजाब सरकार के कई मंत्री शमशान घाट पर मौजूद रहे। बड़े बड़े धुरंधर एथलीटों को धूल चटाने वाले मिल्खा सिंह की जिंदगी पर एक फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन मिल्खा सिंह के फ्लाइंग सिख की रियल लाइफ स्टोरी की 2.5 घंटे की फिल्म में सिर्फ एक झलक मात्र ही मिल सकती है। इसीलिए आज हमने मिल्खा सिंह की उपलब्धियों के दुर्लभ वीडियोस को एक जगह पर इकट्ठा किया है और उनके आधार पर मिल्खा सिंह के अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय जीवन का एक सफरनामा तैयार किया है। यह रिपोर्ट फ्लाइंग सिख को आज तक की श्रद्धांजलि है। 400 meters sprint. Champion Milkha Singh forges ahead to chalk a win for Southern Command. वो शख्स विभाजन के दंगों में बाल बाल बचा, जिसने अपने परिवार के कई सदस्यों को आंखों के सामने कत्ल होते देखा, जो एक गिलास दूध के लिए सेना में भर्ती हुआ और इसके बाद भारत का सबसे महान एथलीट बना। Close tussle, but Milkha Singh of the services forges ahead. In the 400 meters also, Milkha Singh establishes a new record timing of 46.1 seconds. 1929 में अविभाजित भारत में जन्मे मिल्खा सिंह का फ्लाइंग सिख बनने का सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। We have lost our great sportsperson. His speed, his dedication and inspiring personality, he made a special place in our heart, millions of heart. After hearing the news, I feel very bad. I express my deep condolences. समझता कि वो सिर्फ एक एथलीट थे, वो तो एक इंस्टीट्यूशन थे, क्योंकि बहुत बड़े जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और उनसे भी ज़्यादा बड़ी उनकी जो खासियत थी वो थी उनकी इंसानियत, और वो आज की जनरेशन के लिए बहुत परफेक्ट रोल मॉडल थे। मिल्खा सिंह जी का निधन से हम बहुत दुखी हैं और मिल्खा सिंह जी के नहीं रहने से मुझे लगता है कि खेल की दुनिया का एक बड़ा अध्याय आज समाप्त हो गया। Start of the men's 400 meters. Milkha Singh of the services wins, timing 47.4 seconds. मिल्खा सिंह भारत के पहले ऐसे एथलीट बने जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के समय गोल्ड मेडल जीता। And it's Brighton and Tobacco and Milkha Singh of India. Milkha Singh of India coming to the outside lane and Spence coming through Barton to the inside. And it's first Milkha Singh, second Spence out there. 1958 में कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में उनके जीते हुए गोल्ड से भारत के नाम की चमक दुनिया भर में फैल गई। Again, the 200 meters. He betters his own national and Asian record by clocking 20. इसके अलावा मिल्खा सिंह ने भारत के लिए एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल भी जीते। 400 meters also, Milkha Singh establishes a new record. पहले 1956 के एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर रिले, इसके बाद 1962 एशियन गेम्स में 400 मीटर
और 4x400 रिले में भी उन्होंने स्वर्णिम इतिहास रच दिया। जिस दिन मैंने हिंदुस्तान के लिए पहली बार सोने का तकमा ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जीता, उस दिन रियली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दूसरा खुशी का मौका वो था कि जब मैं दुनिया का माना हुआ एथलीट चुना गया और मुझे अमेरिका ने हेल्म्स ट्रॉफी अवार्ड की। मिल्खा सिंह के जीवन का सबसे बड़ा लम्हा आया 1960 रोम ओलंपिक्स में। रोम ओलंपिक्स में दुनिया की नजरें मिल्खा सिंह पर थी। देश मानकर बैठा था कि मिल्खा सिंह ओलंपिक गेम्स में मेडल जीत कर ही लौटेंगे। 400 मीटर फाइनल में मिल्खा सिंह ऐसे दौड़े कि एक वक्त लगा कि गोल्ड मेडल पक्का है, लेकिन ये एक बहुत नजदीकी मुकाबले में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर फाइनल में मामूली से अंतर से मेडल गंवा दिया। Milkha Singh of India, in spite of his best timing so far, is beaten to 4th place. ये मलाल उनके दिल में आखिरी वक्त तक रहा, जिसका इजहार वो कई बार करते रहे। ये दुनिया छोड़ने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि कोई ना कोई ऐसा हिंदुस्तानी यहीं से उठना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो आगे बढ़ के जो मेरा सपना था, जो मैं पूरा नहीं कर पाया, उसको पूरा करे, देश के लिए गोल्ड मेडल ले और हमारा तिरंगा झंडा जिसके लिए कि लोगों ने जानें कुर्बान कर दी, वो जाके ओलंपिक खेलों के अंदर लहराए। 1960 में रोम ओलंपिक में पदक से चूकने पर मिल्खा सिंह निराश थे। इसी साल उन्हें पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में हिस्सा लेने का न्योता मिला। बंटवारे का दर्द और बेहद दर्द भरी यादों ने उन्हें पाकिस्तान जाने से रोका, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी रेस लगाई। और वो ऐसा दौड़े कि दुनिया आज भी उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं है। अब भारत को उनका एक अधूरा सपना पूरा करना है कि मरने से पहले मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसा हिंदुस्तानी नौजवान उठना चाहिए जो कि हिंदुस्तान के लिए दुनिया के अंदर गोल्ड मेडल लेके आए। मिल्खा सिंह अपनी जीवन यात्रा को पूरी करके एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गए हैं जहां उनको पकड़ पाना असंभव है, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके संघर्ष की कहानी, उनके जीवन की कहानी सदियों तक आने वाले युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी कि कैसे जमीन पर खड़े होकर आसमान को छुआ जा सकता है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।